हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिससे परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणु बनते हैं? हमारे पास चार विकल्प है। पहला विकल्प है शुक्राणु जनक, शुक्राणुजन, प्राक शुक्राणु और शुक्राणु। दूसरा विकल्प है शुक्राणुजन, शुक्राणुजनक, प्राक शुक्राणु, फिर शुक्राणु। तीसरा विकल्प है प्राक शुक्राणु, शुक्राणुजनक, शुक्राणुजन, शुक्राणु। चौथा विकल्प है शुक्राणुजनक, प्राक शुक्राणु, फिर शुक्राणुजनक, फिर शुक्राणु। अब हम प्रश्न की मुख्य उदाहरणा देखते हैं। हमें वह क्रम बताना है जिससे शुक्राणु बनते हैं, यानी दिए गए विकल्प में से वह क्रम बताना है जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है या बनते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह क्रिया वृषण की शुक्रजनक नलिका में संपन्न होती है। जो वृषण की शुक्रजनक या स्पर्मेटोसाइट कोशिका में विभाजन होता है। वृषण की शुक्राणुजनक या स्पर्मेटोसाइट कोशिका में विभाजन होता है, जिससे शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। शुक्राणुजन या स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। शुक्राणुजन में फिर विभाजन होता है, जिससे प्राक शुक्राणु को स्पर्मेटिड भी कहते हैं। प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिड बनते हैं। प्राक शुक्राणु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं, जो कि अगुणित होते हैं। यही क्रम है जिससे शुक्राणु बनते हैं। सबसे पहले शुक्राणुजनक, फिर शुक्राणुजन, फिर प्राक शुक्राणु और फिर शुक्राणु। अब हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है शुक्राणुजनक, शुक्राणुजन, प्राक शुक्राणु और शुक्राणु। तो हमारा यहाँ विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है शुक्राणुजन, तो सबसे पहले शुक्राणुजन नहीं बनते हैं, यह विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है प्राक शुक्राणु, शुक्राणुजनक, शुक्राणुजन और शुक्राणु। सबसे पहले प्राक शुक्राणु नहीं बनते, सबसे पहले शुक्राणुजनक बनते हैं, यह विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प है शुक्राणुजनक, फिर प्राक शुक्राणु, फिर शुक्राणुजनक और फिर शुक्राणु। तो यह विकल्प भी गलत है। हमारा पहला विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।